जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की महत्व क्लास, जो कि दोस्तों हम आपके लिए डेली रात को 9 बजे संविधान की क्लास लेकर आते हैं। तो जो भी भाई बहन अभी तक नया है तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए हमारी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, रामबाण साबित होगी। जिसमें कि दोस्तों क्लास नंबर हमारी 9 है और दोस्तों संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों 1 से 2 क्लास और बनेंगी हमारी, वो पूरी आपकी कंप्लीट पॉलिटी हो जाएगी, यानी कि संविधान हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने ये हमारे 9 मॉक टेस्ट देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। तो चलिए दोस्तों हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देरी ना करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए आयरलैंड में, ऑप्शन बी यूएसए में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी यूके में। तो जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ पर उत्पन्न हुई? तो दोस्तों आंसर आपकी ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, यूएसए में। दोस्तों यूएसए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहीं उल्लेख नहीं है, यानी कि दोस्तों तो बताएंगे दोस्तों क्या आंसर क्या है। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान न्यायिक पुनरावलोकन के पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्याय की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 56 वर्ष। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष। दोस्तों देख सकते हैं SSC CHSL 7 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ऑप्शन सी है भारत के कानून मंत्री, ऑप्शन डी है भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के कानून मंत्री, और ऑप्शन डी है आपका दोस्तों भारत के प्रमुख न्यायाधीश। तो आंसर दोस्तों बताएंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श कर न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? 222। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके पास दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत की संसद, और ऑप्शन डी है आपका दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा आंसर है आपका। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत की संसद, भारत की संसद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाली पहली भारतीय महिला थी? ऑप्शन ए किरण मजूमदार शाह, ऑप्शन बी अन्ना चांडी, ऑप्शन सी फातिमा बीबी, ऑप्शन डी लीला सेठ। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है दोस्तों? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीला सेठ। दोस्तों लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान
के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष शक्ति प्राप्त है? तो बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243। बहुत है दोस्तों अनुच्छेद 143। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा आंसर आपका? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 246। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानून को बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतों स्थापित करने की शक्ति देता है? तो बताएंगे दोस्तों आंसर आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतों स्थापित करने का शक्ति देता है? तो बताएंगे ऑप्शन ए आपके सामने 246, ऑप्शन बी 253, ऑप्शन सी 248, ऑप्शन डी 247। तो आंसर है दोस्तों आपका आंसर है, कमेंट में बताएंगे दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 247। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र राज्य और अंतरराज्य सहयोग का बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के एक साथ, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के साथ। तो बताएंगे दोस्तों आंसर आपको। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 269 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 246 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 279 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 ए। तो बताएंगे दोस्तों आंसर, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो ये है दोस्तों आपका आंसर है अनुच्छेद 279 ए, ऑप्शन नंबर सी। आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो ये दोस्तों ये था अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 279 ए। अगला क्वेश्चन है आपका, जीएसटी वस्तु एक सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त सचिव, केंद्रीय वित्त सचिव, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी मुख्य कैबिनेट सचिव और भारत के प्रधानमंत्री। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी महाधिवक्ता, ऑप्शन डी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। तो बताएंगे दोस्तों। तो आंसर आपका सामने है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी भाई बहन। और दोस्तों एक बार सुन लीजिए, जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और शेयर कर दे। आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यह है आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। राष्ट्रपति द्वारा किसी अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए हर 10 वर्ष से सम्मानित प्राप्ति पर, ऑप्शन बी हर 5 वर्ष की सम्मानित प्राप्ति पर, ऑप्शन सी हर 7 वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन डी
हर 6 वर्ष की समाप्ति पर, हर 6 वर्ष की समाप्ति पर, हर 6 वर्ष की। तो दोस्तों आंसर आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 258 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 292, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 322। तो ये दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। भारतीय संविधान के संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधोरेखित करने की शक्ति है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 304, ऑप्शन बी अनुच्छेद 303, ऑप्शन डी सी, ऑप्शन अनुच्छेद 202, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 क्या है? तो बताएंगे दोस्तों, आंसर आपको सामने है। तो ये है दोस्तों आंसर। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों तथा भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों में की सूची व्यापार, वाणिज्य और पारंपरिक व्यापार पर प्रतिबंध आरोपित करने की अधिकार है? तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं दोस्तों, करें। तो आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 34, ऑप्शन बी अनुच्छेद 100, ऑप्शन सी अनुच्छेद 202, ऑप्शन डी अनुच्छेद 222। तो आंसर आपके सामने है। तो दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 202। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 327। तो आंसर दोस्तों आपका है अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 307 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, और ऑप्शन डी आपके सामने है दोस्तों। तो ये है अनुच्छेद 292 के अंतर्गत। तो बताएंगे दोस्तों, तो बताएंगे आंसर दोस्तों। जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दें। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 317, ऑप्शन बी अनुच्छेद 318, ऑप्शन सी अनुच्छेद 316, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। तो आंसर दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 6 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विधायकी के माध्यम से राज्य
अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो बताएंगे दोस्तों। तो आपका आंसर दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 320 के अंतर्गत में से संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। तो बताएंगे। आंसर है ऑप्शन ए है अनुच्छेद 300, अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। ऑप्शन बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन सी निम्नलिखित में से अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुस्वार में से किसी संस्था द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाया गया जाता है। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। ऑप्शन बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय आयोग। ऑप्शन सी सचिव सॉरी दोस्तों सचिवालय राज्यसभा। सचिवालय राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपातिक लिए जाने वाले तो बताएंगे दोस्तों आंसर। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किया जाने वाले मानदंडों और निर्देशक दिशा निर्देशकों का संकलन कहलाता है। ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी अवन, ऑप्शन सी चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपातिक किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशक का तो आंसर दोस्तों आपका है दोस्तों टेक्निकल इशू था, तो आपकी क्वेश्चन में आंसर में टेक्निकल इशू आ चुका था, तो इसलिए आंसर क्वेश्चन है दोबारा करते हैं दोस्तों। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और निर्देशक दिशा निर्देशक का संकलन कहलाता है। ऑप्शन ए मसौदा, ऑप्शन बी विधायिका, ऑप्शन सी आचार संहिता, ऑप्शन डी खंडर यानी खंड। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है आपका, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। जो भी दोस्तों भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों ये हमारी क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों सभी भाई बहन जो भी नया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप चलिए कमेंट में ही बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बताएंगे। तो आंसर दोस्तों हम ये है, काफ़ी बच्चों को गलत आ रहा था दोस्तों। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन। सीमित गठन में चुनाव सुधारकों से संबंधित है। ऑप्शन ए कोठरी, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी इंद्रजीत, ऑप्शन डी। तो बताएंगे दोस्तों आंसर दोस्तों है, इसका आंसर दोस्तों समिति भारत में चुनाव सुधारकों से संबंधित है। तो ये दोस्तों आंसर आपका है, ये है इंद्रजीत गुप्ता, इंद्रजीत गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत
निम्न सदन लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान लिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 285, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी अनुच्छेद 347, ऑप्शन डी 247। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद बताएंगे, तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी है आपकी। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 330। तो चलिए दोस्तों अगली क्लास हम बार बार दोस्तों टेक्निकल इशू आ जाता है, तो अगली क्लास में अगले क्वेश्चन दोस्तों, ये बचे क्वेश्चन हम अगली क्लास में प्ले लिस्ट में जोड़ देंगे। दोस्तों स्वयं से भी आंसर कर सकते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो, आंसर रॉन्ग आ रहा है तो दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट करें। और तो बताएंगे दोस्तों आंसर, आपका समय ऑप्शन है। तो ये दोस्तों आंसर है अनुच्छेद 330। तो दोस्तों अगली क्लास हम, तो दोस्तों टेक्निकल इशू आ रहा तो बार बार दोस्तों क्लास रुक जाती है, तो अगली क्लास हम अगले दिन बनाएंगे दोस्तों, यानी कि कल बनाएंगे। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।